सबसे पहले जी कराची जो है वो फिर ज़रा अनसेफ सिटीज़ की लिस्ट पे हमें जाता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसके बारे में बात कर लें, बल्कि एक रिपोर्ट देख लें। आलमी सेफ सिटी लिस्ट में कराची 2 दर्जे मज़ीद नीचे चला गया है। ऑलरेडी कोई ऊपर नहीं था तो वो मज़ीद नीचे चला गया है और एक बार फिर निचले तरीन नंबरों पर है। और इस हवाले से पहले हम रिपोर्ट देखते हैं, फिर बात करेंगे। पाकिस्तान की मुआशी शहर कराची दुनिया के 60 महफूज शहरों की फहरिस्त में सबसे नीचे यानी 59वें नंबर पर आ गया है। 2019 में ये 57वें नंबर पर था और इसमें 2 दर्जे कमी आई है। इस बात का इंकशाफ द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में हुआ, जिसमें फहरिस्त में शामिल 60 बड़े शहरों में मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सिक्योरिटी, जाती सिक्योरिटी, सेहत की सहूलियात और माहौलियाती सिक्योरिटी को 0 से 100 के दरमियान स्कोर दिया गया, जिसमें 100 के करीब स्कोर रखने वालों को बेहतरीन करार दिया गया। फहरिस्त में 82.4 के मजमूई स्कोर के साथ सबसे ऊपर डेनमार्क का दारुल हुकूमत कोपेनहेगन है, जिसके बाद कनाडा का तिजारती मरकज टोरंटो दूसरे नंबर पर, सिंगापुर तीसरे, ऑस्ट्रेलिया का कमर्शियल हब सिडनी चौथे, जबकि जापान का दारुल हुकूमत टोक्यो 5वें दर्जे पर है। पाकिस्तान का मुआशी हब कराची 2021 की इस फहरिस्त में 39.5 के मजमूई स्कोर के साथ 59वें नंबर पर आया है, जिसमें डिजिटल सिक्योरिटी में 38.5, हेल्थ सिक्योरिटी में 48.4, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी में 43, माहौलियाती सिक्योरिटी में 35.4 और ज्याती सिक्योरिटी में सबसे कम 33.3 स्कोर हासिल कर सका। 2019 में कराची का मजमूई स्कोर 43.5 और फहरिस्त में 57वां दर्जा था, जिसमें डिजिटल सिक्योरिटी में स्कोर 43.1, हेल्थ सिक्योरिटी में 39, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी में 46.1 और ज्याती सिक्योरिटी में 45.9 स्कोर था। पड़ोसी ममालिक को देखा जाए तो 2021 की फहरिस्त में भारत का दारुल हुकूमत नई दिल्ली 48वें, जबकि बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका 54वें दर्जे पर है। वैसे तो ये बड़ी टेलिंग रिपोर्ट है, लेकिन मैं कभी कभार सोचती हूँ कि वाकई अगर इन रिपोर्टों को बहुत ही सीरियसली ले लिया जाए तो कराची में तो कोई ठहरे ही ना, मतलब सारे लोग भाग जाए। और चूंकि हम सारे कराची में हैं तो हम तो बड़े चैंपियन हुए कि सेफ सिटीज़ में कहा जा रहा है कि 59 आउट ऑफ 60 बिल्कुल ही लास्ट पोजीशन पे कराची को धकेल दिया गया है। देयर माइट बी सम ट्रूथ्स इन इट एंड माइट बी सम एग्जैजरेशंस टू, क्योंकि हमारे कंपैरिजन देखें ना डेनमार्क और कहाँ से हो रहे हैं, तो वहाँ तो हम बिल्कुल ही हमारी स्टैंडिंग नहीं है, इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। बात करते हैं जी अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम साहब हमारे साथ हैं। हाफिज़ साहब, सेफ सिटी इंडेक्स में दुनिया के 60 शहरों की दर्जाबंदी की गई है और सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, अमन व अमान जैसे मामला देखे गए हैं और कराची निचली तरीन जगहों पर आया है 59 आउट ऑफ 60। तो आपके लिए ये सरप्राइज है? अब डज इट इवन मैटर? आप मुझे बताएं ना, कैसे हम इंडेक्स में ऊपर जा सकते हैं जब यहाँ पर लोग छतों पर सफ़र करते हों, यहाँ अस्पतालों में सहूलत ना हो, वफाकी और सूबाई हुकूमतें इस पर लड़ रही हों कि ये अस्पताल हमें नहीं चाहिए, और इस बुनियाद के ऊपर 4-5 साल से जो बड़े बड़े इदारे हमारे जिना पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट पूरा जो है वो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, हस्पताल है, NICVD है, यानी यहाँ पर तो इस सूरत हाल है कि वफाक कहता है कि हमें नहीं चाहिए और सूबा कहता है कि हमें नहीं चाहिए, और आपस में जो है वो एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें बाकायदा तकर्रुर ही लोगों के नहीं हुए हुए, तो कैसे हेल्थ सिक्योरिटी हमारी आगे बढ़ेगी? प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर जो है वो खुली छूट दी हुई है, कितने गरीब लोग हैं जो इलाज करवा सकते हों। फिर आप ये देखिए कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ क्या हासिल है, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ते चले जा रहे हैं। जब रोज़गार आप नहीं देंगे, कराची के नौजवानों के लिए रोज़गार ही नहीं है, तासुब की बुनियाद पर, लिसानियत की बुनियाद के ऊपर यहाँ नौकरियाँ बढ़ती हैं, पैसे देकर जो है वो नौकरियाँ मिलती हैं। यहाँ पर जब आप कोई इंडस्ट्री लगाना चाहे तो पूरे पाकिस्तान में और पैमाना है, सिंध में और पैमाना है, यहाँ पर तो इंडस्ट्री लगाना मुश्किल हो जाए तो कैसे यहाँ पर जो है वो एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगी? और इसी तरह पानी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो सेहत कैसे ठीक होगी? पीने का पानी दस्तयाब ही नहीं है, जो दस्तयाब है वो ठीक नहीं है। तो आप ये बताइए कि ये शहर जो कराची, जो पाकिस्तान की मईशत चलाता है, जो सिंध की पूरी मईशत चलाता है, इसको वफाक भी नज़रअंदाज करता है, इसको सूबा भी नज़रअंदाज करता है, तो इंडेक्स तो इसका नीचे जाना ही है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इस शहर को ओनरशिप की ज़रूरत है। बेशक हाफिज़ साहब, यू आर राइट, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस हैं। अच्छा ये बताएं कि जमात इस्लामी का हमेशा ये दावा रहा है कि कराची के मसाइल का हल आपके पास है, तो अब आप हुकूमत में तो ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन अगर सब हल आपके पास हैं तो हुकाम से शेयर कर लें, शहरियों का इसी तरह कुछ भला हो जाएगा। तो कुछ सोचा है आपने करने का? हमने सिर्फ दावा नहीं किया है, हमने करके दिखाया है। अब भी इस शहर में जिनके पास हुकूमतें हैं वो सिर्फ दावे कर रहे हैं और जमात इस्लामी काम कर रही है। लेकिन आप ये जो फरमा रहे हैं
کہ ہم حکام کو یہ بات بتائیں تو یہ حکام سنیں تو صحیح کسی کی. یہ تو آپس میں ایک کنسورشیم بنا ہوا ہے. اس وقت کراچی ٹرانسفارمیشن پلان بنا ہوا ہے نا, اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے, اس میں MQM بھی ہے, اس میں PTI بھی ہے. یہ کیا کر رہے ہیں اتنے عرصے سے؟ یعنی اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ موجود ہیں, 1100 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا ہوا ہے, لیکن پریکٹیکلی صورتحال یہ ہے کہ ابھی 40 بسیں, اس کی کیا مالیت ہوگی؟ 2 ارب روپے بھی نہیں ہوگی, اور اس پر بغلے بجا رہے ہیں, اس پر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کراچی فتح کر لیا. بھائی 1100 ارب روپے کا حساب دو. 3 سال سے اس حکومت میں اگر گرین لائن نہیں بنی اور نون لیگ نے اگر 2.5 سال نہیں بنائی تھی تو لاہور میٹرو 11 مہینے میں بن جائے, پنڈی میٹرو 11 مہینے میں بن جائے, ملتان میٹرو 17 مہینے میں بن جائے, اور کراچی کی جو میٹرو ہے وہ آپ 6 سال لگا دیں اور اس میں بھی ایک جزوی طور پر کوئی کام کر لیں تو آپ خوشیاں منائیں. تو بیوقوف نہ بنائیں ہمیں حساب دیں ہمارے پیسوں کا کہ K4 منصوبہ کیوں نہیں بن رہا. تو اس لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو اگر ہم سمجھا دیں گے تو ان کی سمجھ میں آ جائے گا. صلاحیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے, اونرشپ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. حافظ صاحب یہی سوالات ہم بھی پوچھتے رہتے ہیں, لیکن فی الحال آپ ہمارے ساتھ ہیں تو کچھ اور باتیں بھی کر لیں. حالیہ کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات میں جماعت اسلامی کو نسبتاً بہتر نتائج ملے ہیں, تو کچھ نظر آیا ہے کہ انتخابی سیاست میں جماعت اپنا مقام بنانے کی ایٹ لیسٹ کوشش کر رہی ہے, لیکن یہ اوبویسلی اتنا نہیں کہ اگلے الیکشن میں پورا کراچی مل جائے آپ کو. لیکن اس سلسلے میں پارٹی قیادت کیا کر رہی ہے, کیا کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں, کینٹونمنٹ کے انتخابات چھوٹے انتخابات تھے, لیکن انتخابات نے کراچی کا ٹرینڈ بتا دیا. ابھی 2018 میں تو بھر بھر کے ووٹ ڈالے تھے لوگوں نے PTI کو, اور پھر اس کے بعد MQM کو, اور پیپلز پارٹی کے تو دعوے بہت بڑے بڑے ہیں. لیکن آپ یہ بتائیے نا کہ اگر لوگ ان سے لا تعلق ہوئے اور ان کو ووٹ نہیں ڈالے تو ہونا چاہیے تھا کہ پورے عمل سے لا تعلق ہوتے, لیکن انہوں نے جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالنا شروع کیے. اور آپ نے دیکھا کہ جماعت اسلامی ایک بڑی پارٹی کے طور پر ابھر کر کراچی میں دوبارہ سامنے آئی ہے. تو یہ تو صرف 42 وارڈ تھے. اب تو کراچی میں جب پورا انتخاب ہوگا تو انشاءاللہ جو تحریک جماعت اسلامی کراچی کی بحالی کی, کراچی کو اصل کراچی بنانے کی تحریک چلا رہی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پورے شہر میں ایک ویو بنے گی اور لوگ دوبارہ سے جماعت اسلامی کی طرف آئیں گے. اس لیے کہ اب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ جماعت کے علاوہ کوئی بھی کراچی کو نہ آن کرتا ہے نہ ڈیلیور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ نہ صرف یہ کہ عوام کا رجوع ہوگا, اور پھر میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ جماعت اسلامی ہی. شکریہ. حافظ رحیم صاحب ہم سے بات کر رہے تھے, اپنا اوپینین بھی شیئر کر رہے تھے.